दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौजवान पर। आज हम लेके आए हैं बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले देखेंगे जीके में क्या पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग जीके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आपका पहला प्रश्न है कि मार्क क्यूआन इसके मालिक है। मार्क क्यूआन इसके मालिक है तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डलास मॉरिक्स। क्या हो जाएगा दोस्तों? डलास मॉरिक्स। चलिए आप अब देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 कहता है दोस्तों कि वह जगह मतलब यह जगह इसकी होली के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जगह है जो होली के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बरसाना। बरसाना जो जगह है वह होली के लिए बेहद ही प्रसिद्ध जगह है। और हिसार जो है ना दोस्तों, भैंस की केंद्र है, भैंस का अंदर केंद्र है, भैंस का केंद्र है हिसार। ठीक है। चलिए दूसरा है कि मोहिनी अट्टम यहाँ का लोक नृत्य है। बताइएगा मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? तो वो हो जाएगा दोस्तों केरल का। कहाँ का हो जाएगा? केरल का। चलिए आपका दूसरा है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? बताइएगा राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। चलिए आपका दूसरा प्रश्न है कि यहूदी धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? बताइएगा यहूदी धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? तो वह तालमुड है। क्या है दोस्तों? तालमुड। आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए आपका दूसरा प्रश्न है कि हमारे पाचन तंत्र में आंत की तरफ क्या होता है? बताइएगा क्या होता है? तो वह बड़ी आंत होता है। क्या होता है दोस्तों? बड़ी आंत होता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि कौन पक्षी सबसे अधिक गति से उड़ता है? बताइएगा कौन सा ऐसा पक्षी है जो सबसे अधिक तेज गति से उड़ता है? तो वह पेरेग्रीन फॉल्कन है। कौन सा है दोस्तों? पेरेग्रीन फॉल्कन है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि माचू पिच्चू कहाँ पर है? बताइएगा माचू पिच्चू कहाँ पर है? बताइएगा माचू पिच्चू कहाँ पर है दोस्तों? तो वो हो जाएगा पेरू में। कहाँ स्थित है दोस्तों? पेरू में। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि मदर किसने लिखी है? मदर एक पुस्तक है जो किसने लिखी है? तो वह गोरकी ने लिखी है। किसने लिखी है दोस्तों? गोरकी ने लिखी है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि लाइफ इज गुड किसकी टैग लाइन है या फिर आत्मकथा है? तो यह एलजी की आत्मकथा है। ठीक है दोस्तों, लाइफ इज गुड एलजी की आत्मकथा है। चलिए आपका दूसरा प्रश्न है कि किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की? बताइएगा किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की? तो वो हो जाएगा हरगोविंद सिंह। हरगोविंद सिंह। आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी शासनकाल में मुंडा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? बताइएगा। तो वो हो जाएगा दोस्तों झारखंड में। कहाँ हो जाएगा? झारखंड में। आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम का दिल्ली आगमन कब हुआ था? बताइएगा जॉर्ज पंचम का दिल्ली आगमन कब हुआ था? तो वह 1911 में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि सूर्य की गैस में हीलियम की प्रतिशत है? बताइएगा हीलियम कितना प्रतिशत है? तो वह है 26%। कितना परसेंट दोस्तों? 26%। आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति कौन थी? बताइएगा राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति कौन थी? तो वो थी दोस्तों वायलेट अल्वा। कौन थी? वायलेट अल्वा। अब देख लेते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है। देखिए दोस्तों इस पेपर को लगाने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि जीके कैसा पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, जीके का पोर्शन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जीके के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के बाद 30 हिंदी के प्रश्न, उसके बाद मैथ्स के प्रश्न भी देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट में, जो कि आज की क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो क्लास में बने रहिएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि भारत में स्पीड पोस्ट का आरंभ कब हुआ था? बताइएगा। तो वो हुआ था 1986 में। ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? बताइएगा भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर है दोस्तों? तो अहमदाबाद में। कहाँ पर है? अहमदाबाद गुजरात में।
चलिए आपका अगला प्रश्न है कि जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो वो ईगल हो जाएगा। क्या? ईगल। आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो वो हो जाएगा बाघ। आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए आपका अगला प्रश्न कहता है, आपका अगला प्रश्न है कि श्वास की ध्वनि की तीव्रता लगभग कितनी होती है, बताइएगा। श्वास की ध्वनि की जो तीव्रता होती है वह 10 डेसिबल होती है। कितनी होती है दोस्तों? 10 डेसिबल होती है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि न्यूटन ने कितने गति के नियम दिए थे, बताइएगा। तो वह 3 गति के नियम दिए थे। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि लक्ष्य किसकी इकाई है, बताइएगा। लक्ष्य किसकी इकाई है, तो वह प्रतिदीप की है। किसकी है? प्रदीपन की। प्रदीपन। आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट, प्रदीपन की है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि पीको का अर्थ है, बताइएगा। पीको का क्या अर्थ है दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 10⁻⁻12। ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि कैमरा का आविष्कार किसने किया था, बताइएगा। कैमरा का आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था निप्से। कौन किया था दोस्तों? निप्से ने किया था। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि किसने पैराशूट का आविष्कार किया था, बताइएगा दोस्तों। किसने पैराशूट का आविष्कार किया था, तो वह लेनेमैंड ने किया था। लेनेमैंड। आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि श्वेत फास्फोरस में इस जैसी गंध होती है, श्वेत फास्फोरस में इस जैसी गंध होती है, तो आपका ऑप्शन है प्याज, लहसुन, सरा, अंडा, सौंफ, बताइएगा। इसमें से किसके जैसी गंध होती है, तो वो हो जाएगा लहसुन जैसी। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक है, बताइएगा। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है, तो वह न्यूटन प्रति मीटर है। ठीक है, पृष्ठ तनाव का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर। सॉरी दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताइएगा। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो वह ऑक्सीजन है। क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में होने वाला वायु प्रदूषण क्या कहलाता है, बताइएगा। सूर्य के प्रकाश में होने वाला वायु प्रदूषण क्या कहलाता है, तो ऑक्सीकरण के करने वाला स्मॉग। ऑक्सीकरण करने वाला स्मॉग। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 पे। तो क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि बरौनी तेल शोध कारखाना बिहार के किस जिला में स्थित है, बताइएगा। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बरौनी तेल शोध कारखाना बिहार के किस जिला में स्थित है, तो वह है बेगूसराय में। कहाँ स्थित है दोस्तों? बेगूसराय में। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, बताइएगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो वो हो जाएगा वाट। क्या हो जाएगा दोस्तों? वाट। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, बताइएगा। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है गर्म विद्युत तार में। गर्म विद्युत तार में। आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए आपका अगला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला। कैसा प्रतीत होता है? काला। और काला किस कारण प्रतीत होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि रबर बागान प्रसिद्ध है, बताइएगा। रबर बागान प्रसिद्ध है कहाँ पर, यही पूछ रहा है कि रबर बागान कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो आपका हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है, बताइएगा। एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है, तो वो हो जाएगा दोस्तों पेरू में। कहाँ हो जाएगा? पेरू में। आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि छत पर वर्षा जल संचयन पुनर्निर्भरण की एक तकनीकी है। छत पर वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीकी है। कौन सी तकनीकी है, बताइएगा दोस्तों। तो वह है भूजल। क्या है? भूजल। आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट।
चलिए आपका अगला प्रश्न है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों एंथ्रासाइट। क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 96%। याद रखिएगा दोस्तों कि एंथ्रासाइट में कितने परसेंट कार्बन होती है, तो 96% कार्बन होती है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि पूर्वी मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइएगा पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप लोग तो जानते ही होंगे हाजीपुर। कहाँ स्थित है दोस्तों, हाजीपुर। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। बताइएगा मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है, तो वो हो जाएगा जल को, महासागर को। ठीक है दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न है, लास्ट जीके के लास्ट प्रश्न है दोस्तों। हसुआ और हथौड़ा किस राजनीतिक दल का एक चुनाव चिन्ह है। बताइएगा हसुआ और हथौड़ा किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है, बताइएगा। तो वो हो जाएगा भाकपा का। ठीक है दोस्तों, भाकपा। और ये बताइएगा कमेंट में कि भाजपा का चुनाव चिन्ह क्या है और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है। ठीक है दोस्तों, कमेंट में बताना है। और ये देख लेते हैं आगे क्या पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, अब आ गया है हिंदी का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि कैसा पूछ रहा है। तो निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है। बताइएगा निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो दोस्तों हो जाएगा आपका निह प्लस छल, निश्चल। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन डी इज राइट। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि पाप मुक्त में कौन सा समास है। बताइएगा दोस्तों पाप मुक्त में कौन सा समास है, तो वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, तत्पुरुष समास। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 73 यही कहता है कि त्रिलोचन में कौन सा समास है। बताइएगा त्रिलोचन में कौन सा समास है, तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, त्रिलोचन में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, त्रिलोचन ऐसे हम लोग शंकर भगवान को भी कहते हैं और भगवान के जितने भी नाम आएंगे उसको हम लोग बहुव्रीहि समास कहेंगे। ठीक है दोस्तों। और द्विगु समास किसे कहते हैं, तो द्विगु समास गिनते हैं ना जिसको, जैसे कि हो जाएगा त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब द्विगु समास में आते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि गद्यांश है, इसको पढ़ के क्वेश्चन बनाना है। मैत्री की राह बनाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाएं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि का बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा कहानी के कविता टाइप का लिखा है। तो बताइएगा कि जब व्यक्ति का नाश निकट आने लगता है तो उस पे क्या होने लगता है, तो उसके विचार बदल जाते हैं, वह चिंतित हो जाता है, उसके विवेक मर जाता है। क्या दोस्तों, उसका विवेक मर जाता है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि उसका विवेक मर जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी है राइट। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। बताइएगा कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य या एक क्रिया होती है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि मोहन 10वीं कक्षा में पढ़ता था, इस वाक्य में मोहन है। बताइएगा मोहन क्या है, तो वो हो जाएगा दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक। चलिए आपका अगला प्रश्न है
कि जिन वाक्यों में आश्चर्य, घृणा, प्रेम और हर्ष आदि के भाव हो वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो विषमवादी बोधक, विषमयादी बोधक। आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताइएगा। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो राम दिन रात मेहनत करता है, ठीक, जैसा बोओगे, जैसा बोओगे उसी तरह काटोगे, ठीक है। पुस्तक विद्यापूर्वक लिखी गई है, मैंने सारी पुस्तक पढ़ी है। बताइए दोस्तों क्या अशुद्ध है? तो जैसा बोओगे उसी तरह काटोगे, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब देख लेते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि राहुल तेज दौड़ता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? बताइएगा। राहुल तेज दौड़ता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो वो हो जाएगा कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि व्यंजना के कितने भेद हैं? बताइएगा दोस्तों, व्यंजना के कितने भेद हैं? व्यंजना के कितने भेद है दोस्तों? तो वो हो जाएगा 2। कितने भेद हैं? 2 हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प है? बताइएगा। प्रति का बहुवचन कौन सा विकल्प है? तो वो है दोस्तों प्रतियां, प्रतियां, ठीक है। आपका ऑप्शन ए इज राइट। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की लंब प्रतिष्ठित कृति कात्यायनी के रचनाकार कौन है? यह पुस्तक है जिसके रचनाकार कौन है? बताइएगा। तो वो जयशंकर प्रसाद है। कौन है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद। आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि झिझला शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? बताइएगा। झिझला शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों गहरा। क्या हो जाएगा? गहरा। झिझला शब्द का विलोम है गहरा, ठीक। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि जमीन आसमान एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो घोर प्रत्ययन करना, पूरी तरह से नष्ट करना, मतलब निकालना, और व्यर्थ का क्या दोस्तों? व्यर्थ का, रुक जाइए दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया है हमी से। चलिए कहाँ था? हाँ, तो चलिए हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक। क्या कहता है कि दिए गए संधि विच्छेद में सही विकल्प चुनिए। तो वो हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रूप प्लस अंतर, ठीक। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसने माना जाता है? किसे माना जाता है? बताइएगा। तो वो माना जाता है दोस्तों भारतेंदु युग को, भारतेंदु युग को। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि जो सबसे प्रिय है हो एक वचन कौन सा है? एक शब्द कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा प्रिय हो एक वचन बताना है, बताइएगा। तो वो हो जाएगा दोस्तों प्रियतम। क्या हो जाएगा? प्रियतम। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। कन्या की डैश के आरोप में आजीवन जेल हुई, बताइएगा। आजीवन जेल हुई, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, हत्या में। क्या हो जाएगा? हत्या में। कन्या की हत्या में आरोप हुई, ठीक। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक। आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए और भी देख लेते हैं, क्वेश्चन 51 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 कहता है, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध में लेखक ने आदर्श वाक्यों में तत्वों का आवश्यक माना है। किसको आवश्यक माना है? बताइएगा। तो वो माना है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ठीक। और चलिए आपका अगला प्रश्न है कि विष के दांत कहानी में मदन किसका बेटा था? बताइएगा। हिंदी का प्रश्न है, तो ये ड्राइवर का बेटा। विष के दांत कहानी में नलिन विलोचन शर्मा जिनके राइटर हैं, उस कहानी में मदन किसका बेटा था? तो ड्राइवर का बेटा था। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे? लेखक ने किसे प्रकृति का अनूठा उपहार कहा है? बताइएगा। किसे कहा है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट, भारत की प्रकृति शुद्धता, ठीक। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में सच्चाई किसका प्रतीक है? बताइएगा।
सच्चाई किसका प्रतीक है? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, मनुष्य की पाशविकता का। ठीक, चलिए आपका अगला प्रश्न है कि बहादुर कहानी में निर्मला कौन थी? बताइएगा, बहादुर कहानी में निर्मला कौन थी? तो वो हो जाएगा दोस्तों लेखक की पत्नी। कौन थी? निर्मला लेखक की पत्नी थी। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध में लेखक ने साहित्य की परंपरा का अर्थ बताया। क्या बताया दोस्तों? तो वो आपका ऑप्शन बी, प्रगतिशील साहित्य का चयन। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि जीत जीत में निखरत हूँ पाठ में बिरजू महाराज ने अपनी दादी से किस बात पर माफ़ी मांगी? बताइएगा किस बात पर माफ़ी मांगी? तो नाचने पर। ठीक है, आपका ऑप्शन बी है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि अभिनव पाठ में लेखक ने किस मठ का वर्णन किया है? तो वो है ला शत्रुज। मछली कहानी में संतू कौन था? बताइएगा, मछली कहानी में संतू कौन था? तो घर का नौकर था। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और मैथ्स की क्लास अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, लोग क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक।